तो आ जाइए भक्तों, पवित्र कथाओं का श्रवण करने से और प्रभु नारायण का नाम लेने से किन किन भक्तों का कल्याण हुआ है, ये आपको इस कथा के माध्यम से बताया जाएगा। भगवान का नाम बड़ा पावन है। केवल इनका नाम लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के हमारे दुख दूर हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के हमारे दुख दूर हो जाते हैं। तो एक छोटे से भजन के माध्यम से कि राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के दो अक्षर में, राम नाम के दो अक्षर में और सब सुख शांति समाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। और गढ़ का गिद्ध जामल तारे, कैसा है प्रभु का नाम? कि गढ़ का गिद्ध अजामिल तारे और तारो सदन कसाई। भयो रे मन राम नाम सुखदाई। ये तारो सदन कसाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। और राम नाम के कारण होए गई, राम नाम के कारण होए गई और पागल मीराबाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। तो देखिए, आज भक्त अजामिल की कथा। भक्त अजामिल जो काफी विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे, पिताजी भी उनके विद्वान ब्राह्मण थे और भक्त अजामिल का जन्म कन्नौज में हुआ था। कन्नौज जो आलाखंड में आया है कि लाखन का किला बोला जाता था कन्नौज में, तो कन्नौज में हमारे भक्त अजामिल पैदा हुए। और देखिए, अजामिल का, महाराज अजामिल का नाम का अर्थ हम करेंगे तो अजामिल का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ज्ञान और वैराग्य में अपना जीवन व्यतीत करे, उसे अजामिल कहते हैं। ऐसा भागवत जी में आया है। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान वैराग्य में अपना जीवन व्यतीत करे, ऐसा इस श्रीमद् भागवत में आया है। अध्याय 6 में अजामिल जी के बारे में। एक बार की बात है, अजामिल, पिताजी ने कहा, बेटा अजामिल थोड़ा सा जंगल चले जाओ, पूजा अर्चना करनी है बेटा, थोड़े से फूल ले आओ अजामिल। महाराज अजामिल चल दिए। अजामिल शादीशुदा थे, विवाह हो गया था अजामिल। जंगल में अजामिल बढ़े तो अजामिल फूल तोड़ रहे हैं और अजामिल वन में देख रहे हैं कि एक सुंदर युवती है, केस कमर तक आते हैं, हंसती है तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ते हों। अजामिल को महसूस हो रहा है कि फूल मेरे हाथ में नहीं है, फूल तो इसके हंसने से खिल रहे हैं। इतना सुंदर रूप है। और एक युवक के प्रेम में है। अजामिल देख रहे हैं
अजामिल के मन में आया आखिर है क्या। बार बार रोजाना अजामिल पापा भेजते हैं, पिताजी कहते हैं कि बेटा जाओ अजामिल, तो वन में अब उधर को ही जाते हैं जहां युवती मिलती है। अजामिल तो महाराज एक वेश्या के प्यार में आसक्त हो गए। अजामिल ने एक दिन हाथ जोड़ के कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक निवेदन है। तो युवती ने कहा कहिए, क्योंकि अजामिल ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, देखने में बड़े अच्छे लगते थे, सुंदर चित्र था अजामिल। कि आप बुरा ना माने तो आप मुझसे शादी कर लें। तो उन्होंने कहा कहां मैं वैश्या, कहां आप ब्राह्मण, मुझे आपके यहां स्वीकार कौन कर लेगा। तो देखिए जहां पापाचार शुरू होते हैं वहां कुमति निवास करती है। तुलसीदास ने साफ लिखा है रामचरितमानस में, जहां सुमित तहां संपत नाना और जहां कुमित तहां विपत निधान। जहां अच्छी बुद्धि निवास करती है वहां नाना प्रकार की संपत्तियां अर्जित करता है व्यक्ति, आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है। और जहां कुमितता विपद निधाना, और जहां कुमति निवास करती है, सुमति की बहन ही है ये कुमति। तो अजामिल के आज इस ब्रेन पर, दिमाग पर कुमति ने निवास किया है। और अजामिल कह रहे हैं कि तू चिंता ना कर युवती, तू चिंता ना कर, तू घर चल, पापा कहेंगे तो पहली तकरार मेरी पापा से होगी, मम्मी कहेंगी तो दूसरी तकरार मेरी मम्मी से होगी। तो ऐसा आया है श्रीमद् भागवत में कि अजामिल जब शादी करके लाए, विवाह करके लाए, तो भक्तों पत्नी को भी घर से निकाल दिया, माँ बाप से झगड़ा कर लिया, वो बेचारे किसी और गांव में चले, और गांव में जाके बस गए, अजामिल रहने लगे। लोग कहते हैं कि अजामिल का पूर्व जन्म क्या था। ऐसा क्यों हुआ कि एक विद्वान ब्राह्मण का बेटा स्वयं विद्वान, भागवत ये लिखती है कि अजामिल वैराग्य से प्रवीण ब्राह्मण था। अजामिल वेदों का ज्ञाता था, वेदों को रोज सुनता था, वेदों को रोज गाता था। आखिर ऐसा क्या घटना होगी अजामिल के जीवन में जो वैश्या के साथ रहना पड़ा, वैश्या के साथ गमन करना। तो पूर्व कथा में आप जाएंगे तो पूर्व कथा में महाराज जी बताया है अजामिल के बारे में कि अजामिल पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण थे। एक वैद्य जी रहा करते थे इनकी नगरी में, उनकी बेटी को देखकर इन्होंने उस बेटी का बड़ा अपमान किया था और कहा था कि तू वैश्या है। तो उस बेटी ने साप दिया था कि तू मेरे चरित्र पर सवाल उठाता है, भगवान करे अगला तेरा जन्म हो तो तू वैश्या के साथ रहे। तो ऐसा बताया जाता है कि वैद्य की बेटी का इन्हें साप लगा और इस जन्म में जाके शादी हो गई, ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी वैश्या का साप करना पड़ा वैद्य की बेटी के साप के कारण। अब रहने लगे। अब भाई वैश्या तो वैश्या है, उसे तो नाना प्रकार के आभूषणों की आवश्यकता है, नाना प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता है, नाना प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता है। उसे तो 9 लाख हार भी चाहिए, उसे तो 5-5 किलो के कुंडल भी चाहिए कानों में। अजामिल की पेश पड़ना बंद हो गई, गृहस्थी चलना बंद हो गई। अजामिल पापाचार करने लगा, लोगों पर अत्याचार करने लगा। अजामिल डाकू बन गया, धन लूट के लाने लगा। कहां एक वेदों को वाचने वाला व्यक्ति, वो संगति खराब हुई। लिखा है हिंदी में आप पढ़ते हैं तो हाई स्कूल के सिलेबस में लिखा है कि कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है। आदमी जब कुसंग में पड़ता है तो उसका बुखार जब आदमी पर चढ़ता है तो ये बुखार बड़ा खतरनाक है।
अजामिल पर जब चढ़ा वैश्या के संग का बुखार तो अजामिल एक विद्वान ब्राह्मण थे, अजामिल एक डाकू हो गया, लूट के लाता है, घर चलाता है, कभी किसी को तलवार से काट देता है, पूरा गांव परेशान है, दहशत खाता है गांव। अजामिल के पापों का चिट्ठा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाय राम, कहां रुकेगा ये चिट्ठा, इतना काला चिट्ठा। 12 अजामिल। एक दिन की घटना है महाराज, अजामिल के गांव में संत आए। कबीरदास ने लिखा है संतों के बारे कि कबीरा संगत साधु की और हरे की व्याध, संगत बुरी साधु की, आठों पैर उपाधि कबीरा, आठों पैर उपाधि। 24 घंटे होते हैं दिन और रात, 3 घंटे का एक पैर होता है, 8 पैर होते हैं। लिखा है कबीरदास ने, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याध, और संगत बुरी है साधु की, 8 पैरों पर। अगर असाधु की संगति करोगे तो 8 पैर महाराज समस्या बनी रहेगी, सर पे एक भार सा बना रहे। संत गांव में प्रवेश कर रहे हैं, ये कोई भक्त ब्राह्मण है क्या गांव में जो हम 25 महात्माओं को भोजन करा सके? एक मिल गया कोई, संतों से मस्करी करने वाला मिल गया। अरे बड़े हट्टा कट्टा घूम रहे हैं, इन्हें तो बड़ा सबक सिखाना चाहिए, फ्री का खा जाते हैं। संत से प्रसाद हर कोई नहीं ले सकता, संत का मान सम्मान हर किसी के बस की बात नहीं। बोला हाँ महाराज है, बड़ा ऊंचा भक्त है, 24 घंटे भक्ति में प्रवीण रहता है। तो महाराज नाम बता दो कौन है? नाम बड़ा सुंदर नाम, वेदों का ज्ञाता है, वेदों को बांधता है, रोज वेदों में प्रवीण है, 3 टाइम तो मंदिर की आरती करता है, लोग सुबह शाम करते हैं, दोपहर में भी करता है। महाराज नाम बताओ बेटा कि महाराज जी अजामिल, अजामिल है, चले जाइए, वो सेवा शुश्रूषा करेगा। महाराज आज तक कभी किसी भक्त ने ऐसी सेवा शुश्रूषा नहीं की होगी। चल दिए महात्मा, बोलिए शंकर भगवान की जय। महात्मा आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे महात्मा पहुंचे, शाम हो गई, दरवाजे पर जाके कुंडी बजाई, बेटा खोल अजामिल, बेटा खोल अजामिल। पत्नी बाहर आई, अजामिल खाना खा के उसी वक्त तलवार लेकर लूटने निकले थे। महाराज मेरे दरवाजे पर कैसे आए? आगे कहीं चले जाओ महाराज, जान प्यारी है तो आगे चले जाओ। अरे बेटा ऐसी बात कर रही हो, हमें तो बताया अजामिल बड़ा संत है। संत नहीं है महाराज, संत नहीं है, गलत बताया है, किसी ने मजाक कर दिया है तुम्हारे साथ, किसी ने मस्करी कर दी है तुम्हारे साथ, बड़ा पापाचारी आदमी है, बहुत राक्षस प्रवृत्ति का पुरुष है महाराज। 25 के 25 महात्माओं में से सुबह कोई नहीं बचेगा महाराज, चले जाइए, बड़ा दुराचारी है। संत बोले कि बेटा अगर अच्छे दिमाग वालों को, अच्छी बुद्धि वालों को ही हमने सत्संग किया तो हमारा संत होना भी बेकार। संत का मतलब क्या है? संत के पास बैठने से आपको शांति सी महसूस होती है और आपका खराब चित्त भी शांत हो जाता है, तो आप संज्ञा दे सकते हैं कि वो संत, चाहे वो फिर जीन्स टी शर्ट में क्यों ना हो, वो आपके जीवन में एक संत का कार्य करता है। तो कहा महात्मा ने कि बेटा कि महाराज
मैं क्या भोजन बनाऊंगी, मैं तो एक वैश्यावृत्ति में रही हूं, मैं तो एक वैश्या हूं महाराज। ये तो मेरे रूप पर मोहित हो गया है। मेरे 9 बच्चे हो गए महाराज, लगातार 9 बेटे हुए जाने, पापाचार करता रहा, लूट करता रहा, 9 बच्चे लगातार, 10वां बच्चा पेट में था कि महाराज 9 बच्चे हो गए। मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए महाराज। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन किसी को मार के घर में धन ना लाया हो। अब तो रुकता भी नहीं है महाराज, रोजाना किसी ना किसी को मौत के घाट उतार के आता है घर। डर लगता है मुझे भी महाराज। आप सूखा अन्न ले लो जिद कर रहे हो, अपने आप खाना बना लो। मेरी आत्मा बिल्कुल गवारा नहीं करते कि मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन बनाऊं। मैं तो बहुत बेचारी रही हूं महाराज। जब सूखा भोजन दिया, महात्माओं ने भोजन पाया और भोजन का स्वाद जब चखा तो गुरु बोले, बेटा ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी रहा होगा, ये 10-20 वर्षों से ही रह गया है, बड़ा आनंद आया है इसके अन्न में। और इस बैठे हुए ब्राह्मण को और हम पटरी पर ना लाए तो हमारा भी संत होना बेकार। वो एक डांकू से डर गया है, वो संत बेकार। दोबारा खटखटाया कि आ जाए तो हमें बता देना कि महाराज हाथ जोड़ के निवेदन है, आने का समय हो रहा है, 11-12 बज रहे हैं महाराज, आप चले जाओ, खाना हो गया, सारी बातें कि बेटा टेंशन ना कर, तू बता दे। अजामिल जैसे ही आए, देखा सोटा चिमटा गठरियां घर के सामने, आसन लगे पड़े, घर जा अजामिल। किसकी हिम्मत हुई, कौन महात्मा, मेरे घर के सामने चलो, फटाफट चिमटा इधर रखो, सोटा इधर रखो, जो माल है वो इधर रखो। पत्नी ने सुना, बाहर आई, डरता बहुत था पत्नी। क्या क्या कह रहे हो संतों से, तमीज नहीं बात करने की संतों से, क्या बोलते हो। महाराज चुप हो। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मेरा तो कर्म है वो कर रहा हूं, इनकी पोटली वगैरह छीन रहा हूं, पागल हो गए। मैंने रोका है, बताइए। अरे तुमने रोका, कोई बात नहीं, नहीं बताइए, नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई बात नहीं, आपने रोका तो कोई बात। चलिए खाना खा लो, अंदर चलो। सुबह संतों ने 4 बजे खटखटा दिया, बेटा अजामिल खोलो बेटा। पत्नी से थोड़ा सा डरता हूं, बाबा गुस्सा बहुत आ रही है। 12 बजे रात में मैंने कुछ नहीं कहा, झोला डंडा तुम्हारा छिनाया नहीं, 4 बजे आके फिर मेरी नींद तोड़ दी। अब नहीं बाबा, ऐसे नहीं मानो। पत्नी जब क्या कह रहे हो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, बाबाओं से ज्ञानियों से ऐसी बात। कान पकड़ लिया, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अजामिल बेटा तेरे यहां खाना खाया है, क्या करूं। अरे बेटा संत खाना खाते हैं, कुछ दक्षिणा वक्षिणा देते हैं कि नहीं देते। अरे यही मेरी दक्षिणा है महाराज कि तुम्हारे सोटा चिमटा झोला डंडा सब तुम्हारे पास है, ये दक्षिणा नहीं है मेरी। कब को छिना के घर में रख लेता, वस्त्र भी करवा लेता, लंगोटी में जाते आप। ये बहुत बड़ी दक्षिणा है मेरी, क्या रखते। पत्नी बोल रही, ऐसी बात करते हैं संतों से। बताओ देवी, मांग रहे हो दे दो ना, रात को लुट के तो लाए हो, दे दो, उसमें से दे दो कुछ। क्या नहीं बेटी, धन नहीं, क्या चाहिए महाराज। अजामिल एक बात मानना, बताइए प्रभु। वैसे तो नहीं कहता प्रभु, लेकिन आज पत्नी के दबाव में कह रहा है कि बताइए। मान लूंगा, ये कह रही है तो मान लूंगा। ऐसा ही हो रहा है भारत में, ये कह रही है तो मान लूंगा। ये पुराने जमाने से होता चला आया है। इतना बड़ा व्यभिचारी, इतना बड़ा पापी अजामिल हाथ जोड़ के ये कह रहा है कि ये कह देंगी तो मान लूंगा। चलो ऐसा करना कि ये 10वां आपके जो पुत्र होता है पैदा, हमारे कहने से इसका नाम नारायण रखें। अरे चिंटू मिंटू पिंटू बहुत नाम है बाबा हमारे पास, क्या करे बाबा, क्या करें वो सुनो। मान गया जी, रख ले, रख लो क्या, रख ले, ठीक है, आशीर्वाद, खुश रहो।
संत चले। अजामिल पैदा हुआ, सॉरी, अजामिल के पुत्र पैदा हुआ, 10वां पुत्र पैदा हुआ अजामिल, नाम रखा गया नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण आज जन्मे, पुकारता है, अरे नारायण पैदा हुए हैं, नामकरण संस्कार तो होगा। बच्चा बड़ा हो जाता है, अरे नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, अरे नारायण नहीं दिखाई दे रहा, नारायण कहां गया, अरे नारायण को दिखा दे तब जाऊंगा चोरी करने, अरे नारायण के लिए देख आज घर से घी निकाल लाया, नारायण के लिए अलग से डिब्बा रख दे। चोरी का बढ़िया सामान भी मिल जाता है तो अलग से नारायण को रखवाता है। साहब किसी दिन तो इतनी बार नारायण पुकारता है कि 108 की माला पूरी हो जाती है, 108 बार पुकार लेता है, पापों का नाश होना शुरू हो गया। पता नहीं है उसे तो पता है कि मैं अपने पुत्र को पुकारता हूं और जय अजामिल मरे। मोटे मोटे राक्षस भैंसा लेके, साथ में उनके मोटे मोटे पार्षद राक्षस टाइप के दिख रहे हैं, मोटे मोटे, और जैसे ही प्राण देखा है ना व्यक्ति कोई मरता है, देखना जरा, बड़ी बेचैनी होती है। ये प्राण बड़ी मुश्किल से देह से निकलता, तड़प रहा है अजामिल, और लग रहा है कि सामने से कोई भैंसे पे चढ़ के आ रहा है, 10 इधर है, काले काले दिखाए, नारायण आओ बेटा, नारायण बेटा, नारायण जल्दी आओ, ये कौन लिए जा रहा है, देखो जल्दी आओ, नारायण जल्दी आओ, नारायण नारायण नारायण, 4-5 पुकार, 12 पुकार, बेटा दूर खेल रहा है, नारायण आओ। 4 पार्षद आगे, पीले पीले वस्त्र पहने, भगवाधारी आगे, अरे क्या कर रहे हो, रुको, अरे महाराज आप क्या कर रहे हो, पूरी जिंदगी पापाचार किया है कि नहीं 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 गलत, पूरी जिंदगी किया होगा पापाचार, अरे आप क्यों लेने चले आए, ड्यूटी हमारी है, यमराज खड़े हैं लेके अपनी गदा, कह रहे हैं अरे ड्यूटी आपकी नहीं, अब तो हमारे मालिक का नाम, अरे बेटा मालिक का नाम नहीं पुकार रहा, तुम कहां से आ गए चारों के चारों, तुम्हारे मालिक का कहां नाम पुकार रहा है, अपने बेटे का नाम पुकार। बेटा कब पैदा हुआ है, 2 साल हो गए, और हमारे प्रभु का नाम नारायण कितने साल हो गए। बेटे का माने, मालिक का माने, और हमें तो आदेश है साहब कि बार बार ऋषि यत्न कराएं और अंत काल हर आवत न। बार बार ऋषि यत्न कराते हैं, हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, लेकिन अंत समय मुंह से राम नहीं आता, और ये तो स्पष्ट नारायण का उच्चारण कर रहा है, क्या बात कर रहे हो यमराज जी आप, हटिए। तो अजामिल को अपने हाथों में उठाया पार्षदों, देखिए केवल नाम की महिमा देखिए, ईश्वर केवल नाम की महिमा से अजामिल का उद्धार हुआ, और उनके साथ बहुत सुंदर रथ पर अजामिल बैकुंठ गोलोक को गए। बोलिए ऐसे नारायण भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय।